भागी भागी वहाँ से भागी तो कहाँ गई, कहने का तो वहाँ से खोज चालू होता है। तो उन्होंने चल गए, वो माता सती धरती पर माँ काली का जन्म नहीं है, माँ काली का रूप है। जैसे मेजर का माई के पेट से जन्म नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई किया तो उसका एक वर्दी मिला, उसका नाम मिला मेजर। तो माँ काली ने क्रोध वश सती उमा यानी माता पार्वती ने काली का रूप धारण किया। अभी मेरा भी पगला जैसे तक काली है बड़ी। सुनिए प्रवचन पहले काटने लगता है बीच में। नहीं, मैं गया हूँ वहाँ, जैसे सत्संग में कर रहा हूँ। हम बोले कि सूर्य का अवतार रविदास जी के, जिनका बानी है मनचंगा तो कठौती में गंगा है, जिन्होंने गंगा जी को अपने पास बुला लिया। उनको पारस मणि भगवान विष्णु भी देने गए थे। तो आपने प्रसंग चलाया तो मैं शूद्र वंशज के विषय में पूछा, कौ गो वंशज है? 4 गो है ना? कौ गो खानी है? 4 गो है। कौ गो खानी है बताइए? 4 ठो है। सुनिए, अंडज, पिंडज, स्थावर, मुखमज, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, समझे ना? तो 4 गो खंड है, तो 4 गो खंड में शूद्र मीन्स पैर, यजुर्वेद अथर्ववेद पेट है, ऋग वेद है, 7 दीप। ब्राह्मण जिस जाति में देखा जाएगा तो ब्राह्मण है, अब वेद में देखा जाए तो किताब में इसका नाम है ऋग वेद, और यहाँ से ट्रांसलेशन यहाँ हो रहा है, इसका नाम है श्याम वेद, समझे नो? और हाँ, छाती को, सीना में। रावण को बाण मारने को भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, ब्रह्मा जी बोलते रोकिए राम, उसके सीना में साक्षात गीता का ज्ञान चल रहा है, अगर जिसको बाण मारिएगा तो आप यहीं नष्ट हो जाइएगा। रावण गीता का ज्ञान पाठ में पढ़ के युद्ध करता, युद्ध में रहता था लेकिन उसका ध्यान रहता था गीता का पाठ में। तब बोले नाभि, अथर्ववेद, अथर्ववेद नाभि, इसका नाम है यजुर्वेद, नीचे शूद्र है ये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शरीर का 4 खंड कीजिए। तो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में आपका गुजारा है, यजुर्वेद का पूजा होता है। यजुर्वेद कुकुर में भी है, बिलार में भी है, भैंस में भी है। जैसे गाय के खुर पूजाई, भैंस के थोड़ी खुर पूजाला, हाथी के खुर पूजाई, गधा के थोड़ी, तो वो कनियों में पाँव पूजाई, लकड़ियों बस सब लकड़ी पूजा पना जाला। ये सब भगवान का बनाया हुआ प्रकृति है। तो सूर्य भगवान का दूसरा अवतार ये है। भागवत गीता के अंदर में चमन ऋषि और कृष्ण भगवान से वार्तालाप होती है। कृष्ण भगवान श्राप देते हैं चमन ऋषि को कि हे चमन ऋषि जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा पूरा वंश शूद्र बन जाएगा। चमन ऋषि को श्राप के कृष्ण भगवान चले जाते हैं वृंदावन से। चमन ऋषि को श्राप कर चले जाने के बाद फिर चमन ऋषि चुप है, तो 7-9 दिन 9 रात धरती पर सूर्य का आगमन नहीं हुआ, उगे नहीं। तो कृष्ण भगवान जब ये बात पूछे तो सूर्य भगवान बोले कि आप पूरे वंशज को क्यों श्राप है? आप नहीं जानते हैं कि चमन ऋषि सूर्य वंशज है, भीष्म पितामह सूर्य वंशज है। तो सूर्य वंशज तो वही बोले कि हे प्रभु, कलयुग में सबका अवतार हो चुका है, आपका अवतार नहीं है, तो आप कलयुग में संत अवतार लीजिए। आज संत के हाथ में डोरी कलयुग की है, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। तो सूर्य भगवान का 1433 में सनातन धर्म के माध्यम से आकर रविदास नाम से इनका जन्म हुआ काशी में, जिन्होंने मोहम्मद सिकंदर लोदी को मुसलमान मुगल साम्राज्य में 5000 फौज को एक रात में हिंदू बना दिए थे। रविदास जी, जिनका भजन अनूप जो लौटा गाए हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इन्हीं का भजन है कि झूठा संसार में सब कुछ झूठा है, जल चढ़ाता हूँ तो मछली का झूठा, फूल चढ़ाता हूँ तो भंवरा का झूठा, दूध चढ़ाता हूँ तो बछड़ा का झूठा, जग में शुद्ध कुछ न पाऊँ मैं, गजब हैरान हूँ भगवान तुझे कैसे मनाऊँ मैं। मेन बात है भरम खत्म करना। तो अब इसमें 4 गो जात का चरण पूजना है, 4 गो जात का कबो लोग दुश्मनी ना करला, एकरो के मुँह देव तो लागी हजाम के कहे न पूजा है। हाँ अभी ये तो उन्होंने बताई लो अपन स्टोरी, दूसरा के स्टोरी हम का बात अब दूसरा का बाहर हो जी वो जगह पर
मकई बाबा